नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है भारत का परिचय देखेंगे, जिसमें जो है हम लोग जो है भारत कितने कितने अक्षांश रेखा के बीच में है, कितने कितने देशांतर रेखा के बीच में है। इसके साथ जो है भारत के किस किस राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के जो है मानक समय रेखा क्या है, और वे भी जो है रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं। इसी पर जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और भारत का जो है समुद्र तटीय सीमा रेखा की जो है लंबाई कितनी है, इस सभी के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो आप लोग जो है पूरा देखिएगा, तभी जो है शायद आपको जो है समझ में आएगा। चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो एक जैसे मैं बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर कि एक जो है भारत का मैप बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिएगा, जिस समय पृथ्वी पर या ग्लोब में जो है भारत कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें जिसे में यह पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है बराबर बराबर दो हिस्सा में जो है एक बांटने वाली रेखा है, जिसे 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसे आप जो है विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं आप। इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहिएगा, उत्तरी गोलार्ध कहिए। और इस भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहिए। अब आइए अब देखना है कि भारत जो है किस क्षेत्र में है। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है, और एक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, इसे आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल, इसे आप कह सकते हैं साउथ पोल। इस वाले भाग को जो है आप कह सकते हैं ईस्ट, इस वाले भाग को आप कह सकते हैं वेस्ट। तो भारत की स्थिति क्या है, तो यह 0 डिग्री है। 0 डिग्री से यहाँ से कितनी, तो 8 डिग्री 4 से लेकर यहाँ तक आती है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट तक यह हो गया। यह जो है अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार यह जो है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से यहाँ से तो यह लगभग जो है आपको 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ और जो है पूर्वी हो जाएगा। यह पूर्वीय देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यह आपको जो है पूर्वी देशांतर रेखा में आपको जो है यह 97 डिग्री। तो इसको जो है हम लोग जो है वहाँ पर देखेंगे, तो यही जो है भारत है। तो भारत जो है आप समझेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस देशांतर में है, तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। ऐसे अगर देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी और पूर्वी देशांतर गोलार्ध में है। चलिए इसी चीज़ को आप देखेंगे कि भारत की जो है कितनी कितनी जो है अक्षांश रेखा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है यहाँ, इसको जो है कहा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको आप कहिएगा कन्याकुमारी अंतरिक्ष, कन्याकुमारी अंतरिक्ष कहा जाता है, जो आपको जो है यह तमिलनाडु राज्य पड़ता है, तमिलनाडु राज्य। यह सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर दक्षिणी बिंदु की अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो सबसे अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण जो है वह जो है यहाँ पे या लगभग 6 डिग्री 4 मिनट पर है। 6 डिग्री 4 मिनट पर है। यह जो है सबसे दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से जो है आरंभ होती है, उसके बाद जो है यहाँ तक, यह जो है दिखाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यह आपको जो है 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। इसका कहा जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहा जाता है। अब आइए, तो यह जो है क्या हो गया, तो अक्षांश रेखा। तो हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यह अक्षांशीय विस्तार है। एक नंबर। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। दूसरा नंबर में हम लोग जो है देखेंगे अब देशांतरीय विस्तार। चलिए देखते हैं। अब ये देशांतरीय विस्तार, यहाँ देखिए यह रेखा जो है यह देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा का इस साइड में जो है इसको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा को जो है यहाँ से इस तरह से जो है खींचा गया है। इस रेखा को कहा जाता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देख सकते हैं, तो पूर्वी देशांतर कहाँ से कहाँ तक, तो यह जो है 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद जो है यहाँ से लगभग यहाँ आई भाग हो गया। यहाँ ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, यानी भारत का सबसे पूर्वी भाग हो जाएगा और यह भारत का सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा।